किसान वहां पहुंचा तो कह रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह जी ने फोन किया, उसके बाद जो है गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी सरकार कर रही थी। आंदोलन जान बचावे, कोई ना किसी की जान बचाता है, तो आंदोलन है तो बचेगा। चौधरी अजीत सिंह ने मदद तो की थी उस समय। मदद तो भाई सारे ही करते हैं, जो विपक्ष में रहे तो विपक्ष वाले सारे मदद करें। सरकार में जब जाएंगे तो मिठे मिठे गप गप, और सरकार से बाहर मिठे मिठे कड़वे। कट मिल जाएगा। कट तो जिस दिन वे काम शुरू करेंगे किसान रोकेगा, उस दिन फिर आंदोलन शुरू होगा। कट तो मिलेगा। भाई फसलों के दाम मांग रहे हैं हम, हमारी फसलों की कीमत दे दो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। एक बार फिर किसान जो है सरकारी दफ्तर घेरने के लिए आज शामली कलेक्ट्रेट में पहुंचे। मकसद था दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर भाजू कट की मांग, और लंबे समय से इसी मांग को लेकर यहां किसान जब चले आ रहे हैं, लेकिन किसानों की तमाम समस्याओं को उठाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। आज टिकैत साहब, इस आंदोलन में जब आप आए तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि एक कहीं उनकी जो मांग है वो अब पूरी हो जाएगी। आपको कैसे लग रहा है कि ये मांग कैसे अब सरकार मानेगी, प्रशासन के लोग कैसे मानेंगे? अब इसमें टाइम लगेगा, और एक समझौता प्रशासन से हुआ कि धरना स्थगित कर लो और हम वहाँ पे काम नहीं चलाएंगे। तो ये एक यहाँ की कमेटी की, यहाँ के किसानों के बीच में एक ये समझौता हुआ है, और समझौता वो पंचायत ने मानना, प्रशासन भी और यहाँ की जो कमेटी है वो दोनों उन चीज पर सहमत है। जो लंबे समय से धरना किसान बैठे थे, अब वो वहां नहीं बैठेंगे। वो नहीं बैठेंगे, वो वहाँ से स्थगित हो जाएगा, वे वापसी अपने घरों को आज चले जाएंगे। लेकिन उसकी मांग का क्या हुआ कि कट मिलेगा कैसे? कट मिल जाएगा। कट तो जिस दिन वे काम शुरू करेंगे किसान रोकेगा, उस दिन फिर आंदोलन शुरू होगा। कट तो मिलेगा, लेकिन कट मिलने में अभी मार्च तक का टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा अभी नहीं। तो टिकैत साहब, पश्चिम यूपी में गन्ने की मांग बहुत तेजी के साथ, बड़ी उम्मीद किसानों को रही। आप क्या कहेंगे कि गन्ना भाव तो बढ़ा नहीं? गन्ना भाव नहीं बढ़ा, किसानों को उम्मीद थी। खर्चा बहुत बढ़ा किसान का, पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ा, जो छुलाई का है उसका बढ़ा, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। और गन्ना किसान इस सरकार से निराश है। नाराजगी सीधे तौर पर गन्ने को लेकर, क्योंकि आप लोग बिजली की दरों को लेकर भी लड़ाई लड़ते रहे। पूरे देश में बिजली, भूमि अधिग्रहण की इशू, या क्षेत्रीय जो जहाँ पे फसलें हैं उसका इशू, एमएसपी गारंटी कानून का इशू, ये सारे हैं, सारे इशू हैं। ये कर्जा माफी, कर्जा सरकारों की गलत नीति से हुआ। आज हर आदमी कर्जबंद है, तो कर्जा मुक्ति अभियान भी देश में चलाना पड़ेगा। बजट में सरकार ने कहा कि हमने 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट कर दी। हम युवाओं को लिए युवा उद्यमी योजना लेकर आ रहे हैं। यानी 5 लाख रुपए देंगे, आप अपना बिजनेस करिए। रोजगार दे रहे हैं। और रोजगार दे रहे, 5 लाख रुपया कर्जा देगा, रोजगार उसको देंगे। फसलों के दाम नहीं देने के, कर्जा देंगे। भाई फसलों के दाम मांग रहे हैं हम, हमारी फसलों की कीमत दे दो, वो नहीं देंगे। धान 800 से 1200 और 1500 रुपये बिकेगा, मक्का 1600 रुपये बिकेगी। गन्ने का भाव नहीं बढ़े, बिजली महंगी होगी, लेकिन कर्जा दो आप। बिजली की दरें सस्ती नहीं होंगी, कर्जा देंगे। तो ये मकड़ जाल है, इस मकड़ जाल से किसानों को निकलना पड़ेगा, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि सरकार में जो है पूंजीपतियों का जो है गैंग तैयार हो। कब्जा पूंजीपतियों का एक गैंग है देश में, पूंजीपतियों का। उस गैंग ने एक पॉलिटिकल पार्टी पर कब्जा करा, उसके माध्यम से इस देश पर कब्जा करा। ये देश अब पूंजीपतियों के गैंग के कब्जे में है। ये किसी अगर पार्टी की सरकार यहाँ पर होती तो किसानों से, गांव से, गरीब लोगों से बात करती। वो तो अपने पैसे की खनक में, कर्जे में लोगों को बांध रहे हैं अब। और जो इस बंधन में बंध गया वो जाएगा, मजदूर बनेगा वो। इस पूंजीपतियों के गैंग में जयंत चौधरी भी शामिल हो गए क्या? वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका नहीं। पूंजीपति अलग वे, वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे भूत आपने देखा नहीं कभी, लेकिन डर बहुत है। तो पूंजीवाद वही है, जो पैसा लगाएगा वो दिखाई नहीं देगा कि कौन है। वो कंपनियां हैं। जैसे ब्राजील में है, ब्राजील में 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% जमीन है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, 15-20 आदमी के पास में इतनी जमीन है। तो ऐसे ही वो पूंजीवाद धीरे धीरे यहाँ पे भी बढ़ रहा है। उसको कोई आर्ट नहीं कि कितनी जमीन वो ले लगा कंपनी के नाम से।
तो पूंजीवाद बढ़ रहा है, डर उसका है कि वो पूरी जमीनें छीनने का। यहाँ पे लेबर बनाएंगे इस देश में, ये देश लेबर कंट्री देश कहलाएगा आने वाले टाइम पे। आप तो मुहिम चलाते हैं किसानों के लिए, सरकार के लोग विपक्ष या फिर पॉलिटिकल पार्टी वाले कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण 21 साल बाद में मुजफ्फरनगर में हो रहा है। अब ये सरकार उपलब्धि अपनी कहेगी कि सरकार कह रहे कि हम किसान हितैषी और किसानों का सम्मान करते हैं। मूर्ति लगन कहाँ दे रहे बे, ये लगने कहाँ देते हैं मूर्ति? और फिर जिन्होंने 21 साल तक मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं हुआ, वो पन्नी में पैक क्यों रही, उसके पार्टी के लोग बताएंगे। अब जयंत चौधरी जब साथ आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि सरकार आमदनी बढ़ाने पर काम कर रही है और अब वो उनके साथ है, तो मतलब आपके साथ भी पहले थे, क्योंकि आप भी तो जानते हैं किस बात को वो क्यों। हमारे साथ ना कोई पहले था ना हमारे साथ आज है। हमारा पॉलिटिकल लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा संबंध रहता है सरकारों से, उसकी जो पॉलिसी है उससे, अधिकारियों से, उससे रहता है किसकी क्या पॉलिसी है, उनकी पार्टी की पॉलिसी है, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। आप भी नाराज हो गए क्योंकि आपके किसी से कोई नाराज नहीं, हम क्यों नाराज होंगे किसी से? हमारी नाराजगी क्या, हमारे तो सरकारों की गलत पॉलिसी से हम नाराज क्यों रहेंगे? हमारा हक है, हम उसको मांगेंगे, नहीं है तो संघर्ष करेंगे। नाराजगी को हमारी रिश्तेदारी है कि हम नाराज होकर हमारा भी आना जाना छूट रहा हो रहा है। जब आप आंदोलन के लिए बैठे थे, मतलब ये नहीं होता है कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है पॉलिटिकल लोगों से, हमारा संबंध है उनकी पॉलिसी से, और वो सरकार से होता है, किसी पार्टी से नहीं होता। सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है, हमारा सरकार की पॉलिसी से नाराजगी होती है, उसके लिए हम अपना आंदोलन करते हैं। वो मंजर सबने देखा जब दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आप बैठे थे, आपके आंसू छलके और पूरा देश में किसान में उबाल आया, किसान वहां पहुंचा, तो कह रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह जी ने फोन किया, उसके बाद जो है गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी सरकार कर रही थी, उस फोन की वजह से पूरा आंदोलन एक बार फिर खड़ा हुआ। क्या हुआ, किसने वो? नहीं, आप तो बताइए ना, वो कहानी तो आप भी जानते हैं। अरे कहानी तो भाई आंदोलन जान बचावे, कोई ना किसी की जान बचाता है, तो आंदोलन तो बचेगा। भाई चौधरी अजीत सिंह ने मदद तो की थी उस समय। मदद तो भाई सारे ही करते हैं, जो विपक्ष में रहे तो विपक्ष वाले सारे मदद करें, जब सत्ता में आ जा तो फिर गन्ना फिक्का हो जा, और विपक्ष में गन्ना मिठा रहे। आलू भी जब विपक्ष में रहे तो बहुत खराब रहे, ठीक है, और जब सरकार में आ जा उसकी क्वालिटी गिर जा। तो ये तो सारे हैं भाई, सरकार में जब जाएंगे तो मीठे मीठे गप गप, और सरकार से बाहर मीठे मीठे कड़वे, वे गुलगुले जो हैं वे लगे, कड़वे लगे, खट्टे लगे, सरकार में मीठे लगे। तो सबकी बात है, उन्हें सत्ता में आना। जयंती क्या कर लगा इनका? नहीं तो पश्चिम यूपी में पीछे पड़ रहे थे सारे, वो क्या पश्चिम यूपी में गन्ने की बात 400 की वो कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं अपना लड़ा पुचकारी था, भागते भूत की लंगोटी, जो कुछ उसके हाथ लग गया अपना वो भी ले लगा, और उसके क्या केले के हाथ में कुछ। फिर वोट 27 में क्या पता किसको देंगे, वोट क्या पता किसको देंगे। आपने भी आशीर्वाद दिया था विधायकों को, किसने किसी को तो देंगे। ये वोट से किसानों का कोई संबंध नहीं है। वोट जातिवाद पे, धर्मवाद पे, भाषावाद पे जा रही। इन किसानों की जान बचावेगा आंदोलन, और कुछ नहीं बचाओ, आंदोलन बचाओगा। अपने आंदोलन पर ध्यान रखो, और खुंडा गार्ड कर रखो, ये हृदय जैसे खुंडा गार्ड कर रखो। ये खुंटा आपने वहाँ 13 महीने तक गार्ड के रखा, तो जब तो इलाज करा सरकार का, जब तो इलाज करा। अब ये ढीला पड़ रहा है, कुछ ढीला नहीं पड़ा है। वैचारिक आंदोलन, वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। अब ये वैचारिक क्रांति चल रही, विचार से विचार को ट्रांसफर कर रहा, तो चल रहा है सबका। कर्जा बढ़ रहा, दाम नहीं बढ़ रही, सबके दिमाग में है। अच्छा, आप गोला लाठी नहीं देंगे क्या? पहले गोला लाठी दे देते। देखिए गोला लाठी कभी? हाँ, मैं तो इसी क्षेत्र का हूँ, मैं तो खूब देखता हूँ। देखिएगा, नहीं पता। गोला लाठी एक ऐसा युद्ध का हथियार है, गुरिल्ला युद्ध, कि जिसमें सामने वाले को चोट नहीं लगती, उसका नुकसान भी नहीं होता, और फौजें जीत जाती है। एक रस्सी ना उसमें गोली लगती, ना बारूद लगता, ना कोई खर्चा है। एक डंडी 3 फीट की डंडी, एक रस्सी 3 फुट की डंडी, एक आदमी कवर हो जा, उसको नुकसान भी नहीं होता कुछ। तो गुरिल्ला युद्ध की एक वो है। इस कला का इस्तेमाल महाराजा शिवाजी ने महाराष्ट्र में किया, और उन्होंने बहुत क्षेत्र में राज करा। और ये खाप पंचायतों का, ये उसके गोला लाठी खाप पंचायत के लोग इसको देते थे, और हमारे क्षेत्र में बड़ी प्रचलित है।
बाबा अपने पोते को दिया करा था हाँ, गोला कब्जे में रख- करने के लिए। कब्जे में करने के लिए जो आपसे सरकार को अभी तक दी नहीं गई, दे ही रखी सरकार को, दे रखी। तो कब्जे में कब आ रही? आवेगी आवेगी कब्जे में आवेगी। धन्यवाद जी, आएगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और राकेश टिकैत जी सीधे तौर पर सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि गन्ने का भाव की जो उम्मीद किसानों की थी अब वो कम हो गई है। पूंजीपतियों का एक गैंग तैयार हो रहा है और उसी पूंजीपतियों के गैंग को क्रैक करने के लिए किसानों को आंदोलन करने पड़ेगा। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।